गुजराती, मराठी और हिंदी सिनेमा की 600 से अधिक फिल्मों में अभिनय करने वाली होनहार अभिनेत्री। फिल्म जगत में 70 साल तक सक्रिय रहने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने वाली भाग्यशाली भारतीय। हिंदी सिनेमा की पहली महिला। नायिका से खलनायिका तक हर किरदार को जीवंत कर देने वाली क्षमतावान और प्रतिभा संपन्न कलाकार। बदलता हुआ वक्त बहुत कुछ बदल देता है, रहन सहन, खान पान, वेश परिवेश और मनोरंजन के माध्यम भी। और वक्त के साथ धूमिल पड़ जाती हैं पुरानी छवियां, लेकिन मिटती नहीं हैं। जब कोई उन पर से धूल हटाता है तब वह दोबारा से आलोकित हो जाती हैं। जी हाँ, आज की हमारी बैक कैमरा स्टोरी की हीरोइन हैं ललिता पवार जी, जिनकी जीवन गाथा हम सबको प्रेरित करती है। 18 अप्रैल 1916 को नासिक के येओला में जन्म हुआ अंबा लक्ष्मणराव सगुन का, जो आगे चलकर ललिता पवार बन गईं। इनके पिता लक्ष्मणराव रेशम और कपास के व्यापारी थे। ललिता जी ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत महज 9 साल की उम्र में 1928 में आई फिल्म हरिश्चंद्र से की थी। पहले तो इन्होंने मूक फिल्मों में अपनी भाव भंगिमा द्वारा प्रतिभा का लोहा मनवाया, फिर आवाज के साथ अभिनय का जादू चलाया। साथ ही साथ इन्होंने 1-2 फिल्मों का निर्माण कार्य भी किया। आइए बताते हैं आपको वो किस्सा जिसके बाद से ये नायिका से खलनायिका और अभिनेत्री से चरित्र अभिनेत्री बन गई थी। वाकया 1942 का है, जब वे फिल्म जंग आज़ादी के लिए काम कर रही थी। उसमें एक ऐसा सीन था जिसमें फिल्म के अभिनेता भगवान दाता को इन्हें थप्पड़ मारना था। भगवान दाता अपनी ओरिजिनल अदाकारी के लिए मशहूर थे और वो अपनी डिग्निटी मेंटेन रखते थे। सीन को रियलिस्टिक दर्शाने के लिए भगवान दादा ने ललिता जी को जोर का थप्पड़ लगाया और वो थप्पड़ खतरनाक साबित हुआ। उस एक थप्पड़ की वजह से ललिता जी को फेशियल पैरालिसिस हो गया। उनकी बाईं आंख की नस फट गई, जिसका इलाज 3 साल तक चला। इसमें कोई दो राय नहीं कि वो वक्त उनके लिए बहुत बुरा रहा होगा और उन्हें तमाम तकलीफ़ों से गुजरना पड़ा होगा। जब यह हादसा हुआ था उनके साथ, उनकी बाईं आंख बाधित हो गई थी और तब महज 26 साल की थी ललिता पवार जी। लेकिन इस हादसे के बाद भी वो कमज़ोर नहीं पड़ी। उन्होंने खुद को डिप्रेशन के दलदल में नहीं डूबने दिया और आराम पड़ते ही दोबारा से अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी। हालांकि अब उनकी स्थिति के मद्देनज़र उन्हें चरित्र अभिनेत्री की श्रेणी में ही काम करना पड़ा और वो नायिका से खलनायिका बन गईं। अब वो निगेटिव किरदार निभाने लगीं, बहुओं को सताने वाली चंडाल सास का, और इन किरदारों ने उन्हें पहले से भी ज़्यादा प्रसिद्धि दिलाई। वैसे तो इन्होंने हर तरह की फिल्मों में काम किया, लेकिन इन्हें सर्वाधिक प्रसिद्धि मिली इनके द्वारा निभाए गए अविस्मरणीय किरदार कुटिल मंथरा के लिए, जो कि इन्होंने एक बार बाबू भाई मिस्त्री द्वारा निर्मित फिल्म संपूर्ण रामायण में निभाई थी और दोबारा रामानंद सागर द्वारा निर्मित टेलीविजन के अति लोकप्रिय धारावाहिक रामायण के लिए। मंथरा के किरदार ने इन्हें घर घर में मशहूर कर दिया। हालांकि उससे एक नेगेटिव इमेज बनी थी, लेकिन लोग जानते थे कि वो महज उनका अभिनय कर रही हैं। इसके अलावा एक और प्रतिभा इनमें थी, वो थी गायन की। इन्होंने कई पुरानी फिल्मों के गाने भी गाए थे। बात करें इनके व्यक्तिगत जीवन की तो इनकी 2 शादियां हुई थी। पहली शादी गणपतिराव पवार से हुई थी, लेकिन कुछ अनबन होने की वजह से अलगाव हो गया था। कुछ सोशल मीडिया सोर्सेस पर यह रिपोर्ट है कि इनकी बहन के साथ गणपतिराव के संबंध अच्छे नहीं थे, इसी वजह से इनका अलगाव हुआ था। उसके बाद इन्होंने फिल्म निर्माता राज प्रकाश गुप्ता के साथ दोबारा फेरे लिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर अवार्ड सहित इन्हें कई और अवार्ड भी मिले। उसके साथ ही भारतीय सिनेमा की प्रथम महिला के रूप में सरकार द्वारा भी इन्हें सम्मानित किया गया और 24 फरवरी 1998 को इन्होंने दुनिया से विदा ले ली, माउथ कैंसर की बीमारी से जूझते हुए।
बेशक ही इनकी अद्भुत अभिनय क्षमता द्वारा दिए गए योगदान के लिए भारतीय सिनेमा और सिने प्रेमी इनके आभारी रहेंगे। दोस्तों, ये थी हमारी प्यारी ललिता पवार जी की कहानी संघर्ष से सफलता तक। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल स्टोरीज सुनने और जानने के लिए जुड़े रहिए बैक कैमरा स्टोरीज के साथ। बाय बाय, लव यू।